प्रभास की मोस्ट अवेटेड मूवी स्पिरिट में हुई है केजीएफ एक्टर की एंट्री। जी हाँ, यश की मूवी केजीएफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले एक एक्टर की एंट्री हुई है स्पिरिट में। यही नहीं, जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर कौन होगा? नहीं। तो भाई एक बहुत बड़े सुपरस्टार का बेटा स्पिरिट में असिस्टेंट डायरेक्टर होने वाला है। भाई प्रभास प्लस केजीएफ के एक्टर प्लस असिस्टेंट डायरेक्टर सुपरस्टार का बेटा, ये क्या बना रहे हैं वांगा सर? कितने बड़े स्केल पर जाएगी स्पिरिट? सो चलिए, कौन है केजीएफ का एक्टर, कौन से बड़े सुपरस्टार का बेटा स्पिरिट में होगा असिस्टेंट डायरेक्टर, इस पर तो बात करेंगे ही। इसी के साथ एग्जैक्टली कब शुरू होगी स्पिरिट की शूटिंग, अभी क्या कुछ चल रहा है स्पिरिट के सेट पर, प्रभास स्पिरिट को कब से ज्वाइन करेंगे और इसी के साथ आखिर एग्जैक्टली कब रिलीज होगी स्पिरिट, इन सब के ऊपर एक्सक्लूसिव अपडेट्स आई है। लेट्स चेक इट आउट। After Spirit. No, we'll start soon. Yeah. है एवरीवन, वेलकम टू फिल्म वे, मैं हूं एकता जानी। सो प्रभास प्लस वांगा सर की मूवी स्पिरिट को लेकर आई है जबरदस्त एक्सक्लूसिव अपडेट्स। ला स्पिरिट में होंगे केजीएफ के एक्टर, जी नहीं, रॉकिंग स्टार यश नहीं और ना ही संजय दत्त। एक्चुअली केजीएफ के एक मिस्टीरियस कैरेक्टर, पर्सनली मैं ना केजीएफ में इस कैरेक्टर को बहुत ही मिस्टीरियस मानती हूँ। अनंत नाग सर का कैरेक्टर, आई एम डैम श्योर आगे चल के ना बहुत ही बड़ा सस्पेंस खुलेगा केजीएफ में उनके कैरेक्टर को लेकर। सो चलिए, उस पर तो कभी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं स्पिरिट में। तो अपडेट ये है कि स्पिरिट में इसी केजीएफ फेम अनंत नाग सर की एंट्री होने वाली है। जी हाँ, वही एक्टर जिन्होंने केजीएफ में रॉकी भाई की कहानी उस रिपोर्टर को सुनाई थी। सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, उन्होंने प्रभास की मूवी स्पिरिट साइन कर ली है। तो क्या वो रॉकी भाई की तरह स्पिरिट में भी प्रभास है स्पिरिट की कहानी वो लोगों तक पहुंचाएंगे? भाई ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि देखिए अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, प्रभास ना एज अ कॉप स्पिरिट में एक बहुत बड़े सीक्रेट मिशन पर है एंड वो ओवरसीज के माफिया को सर्च कर रहे हैं। अब मैं सीक्रेट मिशन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए मैंने आगे ही वीडियो में आपको बताया था कि इस मूवी में ना प्रभास का जो कैरेक्टर होने वाला है उसका कोड नेम होने वाला है स्पिरिट। अब कोड नेम वही रखते हैं जो किसी सीक्रेट मिशन पर होते हैं, खास करके कॉप। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। सो हो सकता है ना कि प्रभास ने स्पिरिट में अपने मिशन के दौरान जो बड़े बड़े कारनामे किए हैं वो सारी प्रभास की स्टोरी एक्टर अनंत नाग सर हमें इस मूवी में बताए, या फिर ये भी हो सकता है कि उनका कोई अलग ही तरीके का रोल हो इस मूवी में। बट अगर ऐसा होता है ना कि उनको कोई अलग रोल मिले, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका कोई पॉजिटिव रोल ही होगा, प्रभास के सीनियर कॉप या कुछ और। क्योंकि पता नहीं क्यों अनंत नाग सर के कैरेक्टर से ना नेगेटिव रोल वाली वाइब नहीं आ रही है। सो कोई पॉजिटिव रोल ही करेंगे वो। सो चलिए देखते हैं कि स्पिरिट में उनको कौन सा रोल मिलता है, लेकिन ये तो पक्का है कि उनको जो भी कैरेक्टर मिलेगा ना बहुत ही अच्छी तरीके से निभाएंगे वो उसको। बात तो सही है। अब बात करते हैं स्पिरिट में वांगा सर के अंडर काम करने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर की। सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, स्पिरिट में जो असिस्टेंट डायरेक्टर होगा ना वो सुपरस्टार रवि तेजा का बेटा होगा। जी हाँ, साउथ के सुपरस्टार रवि तेजा का बेटा माधवन इज वर्किंग एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर अंडर वांगा सर। सो प्रभास प्लस वांगा सर प्लस केजीएफ के एक्टर प्लस साउथ के सुपरस्टार रवि तेजा का बेटा, क्या जबरदस्त टीम तैयार हो रही है स्पिरिट की। वैसे मानना पड़ेगा रवि तेजा को, क्या गुरु चुना है उन्होंने अपने बेटे के लिए। आज के टाइम पे वांगा सर, राजा मौली सर, नील सर, यही तो सारे डायरेक्टर है जिनसे आज के बड़े बड़े डायरेक्टर्स को भी ना बहुत कुछ सीखना जरूरी है। सो गुड चॉइस रवि तेजा सर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर कि स्पिरिट की शूटिंग आखिर शुरू कब से हो रही है। तो देखिए अभी तो प्रभास ना राजा साहब की शूटिंग में बिजी है, प्लस फौजी मूवी के लुक टेस्ट चल रहे हैं। तो फौजी के सारे काम कंप्लीट करके और राजा साहब की शूटिंग रैप अप करके प्रभास जुड़ जाएंगे स्पिरिट से। वैसे मैं आपको बता दूं कि राजा साहब की शूटिंग ना प्रभास इसी महीने अक्टूबर में ही रैप अप कर देंगे। मीनवाइल अभी वांगा सर स्पिरिट के प्री प्रोडक्शन वर्क में ही बिजी है। स्पिरिट के बहुत सारे लुक टेस्ट भी चल रहे हैं अभी। सो प्रभास और वांगा सर इस सारे काम से फ्री हो जाएंगे ना, उसके बाद नेक्स्ट ईयर जनवरी या फरवरी में स्पिरिट कम्प्लीटली फ्लोर पर जाएगी। अब देखिए स्पिरिट में ना प्रभास का लुक बिल्कुल डिफरेंट होगा, मतलब कि आज से पहले हमने कभी नहीं देखा ऐसे लुक में देखने को मिलेंगे हमें प्रभास। वैसे वांगा सर भी ये ऑफिशियली बता चुके हैं कि नेवर सीन बिफोर अवतार में प्रेजेंट करूंगा स्पिरिट में मैं प्रभास को, एंड वो गलत नहीं है, ऐसा होता भी है। वांगा सर की जितनी भी मूवीज आती है ना उसमें मेन लीड एक्टर डिफरेंट लुक में ही होते हैं। जैसे कि एनिमल में आरके को ही देख लो, ऐसे लुक और ऐसे अवतार में पहले कभी देखा है क्या आपने आरके को? सो इन शॉर्ट वांगा सर ना अपनी मूवी में हर एक एक्टर को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ही प्रेजेंट करते हैं। स्पिरिट में भी प्रभास का लुक बिल्कुल डिफरेंट होगा, उनके हेयर, उनके बियर्ड, सब कुछ। तब होगा ये ना कि प्रभास जब से स्पिरिट की शूटिंग शुरू करेंगे ना
उस दौरान किसी और मूवी की शूटिंग वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे ना वो टोटली अलग स्पिरिट स्पेशल लुक में होंगे। सो अब इंतजार है तो 23 अक्टूबर का प्रभास के बर्थडे का। आई होप वांगा सर प्रभास का स्पिरिट वाला फर्स्ट लुक रिवील कर दे उस दिन। सो नेक्स्ट ईयर 2025 के जनवरी फरवरी में ये मूवी फ्लोर पर जाएगी और उसके नेक्स्ट ईयर मतलब कि 2026 में ये मूवी बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्पिरिट भी ना मल्टीपल पार्ट्स में रिवील होगी, जिसका पार्ट 1 2026 में आएगा। सो यहाँ दैट्स इट टुडेस वीडियो। वैसे स्पिरिट में प्रभास एक कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं और फौजी में एक ब्रिटिश सोल्जर का। आप इन दोनों में से प्रभास के कौन से कैरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, सोल्जर या फिर कॉप? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नई रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।